क्या नाम हुआ मैडम आपका? रीता कुमारी। क्या कुछ हुआ था आज? मैं शिक्षा सेवक उत्तर निर्माण विद्यालय नाव डीएससी का हूँ। जब मैंने विद्यालय पहुँची तो वहाँ देखे कि एक पप्पू नाम का लड़का और उसके साथ में 4-5 लड़कन और थे। जैसे ही हम लोग घुसे तो मैं हमसे पूछा गया कि आप कैसे बहाल हुई हैं और कहाँ से आप बहाल हुई हैं और थी अपना नाम बताइए, पता बताइए, मोबाइल नंबर दीजिए। तो हमने इनकार कर दिया। जब मैंने इनकार कर दिया तो वो हमको कंधा पर हाथ रख के धक्का दे के बोले कि बताइएगा कि नहीं बताइएगा। तो हम जब कंधा पर हाथ रखा तो मैंने भी हाथ उसको पकड़ा, वो कॉलर पकड़ा। हम अपना बचाव के लिए मैंने जो हमको से बना हम किए, लेकिन उसके साथ पप्पू के साथ में एक महेंद्र पासवान है, करण पासवान है, जो वार्ड दूसरा है। इस वार्ड का निवासी नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोग के साथ में वो लोग थे। और पप्पू थे, वार्ड कमिश्नर बाद में पीछे से आए, लेकिन उससे पहले वार्ड कमिश्नर आए थे जिसमें रानी देवी और रीति कुमारी मौजूद थी। उस वक्त हम नहीं आए हुए थे। अच्छा, रानी देवी और कौन है? रीति कुमारी जो वार्ड कमिश्नर का है, रानी देवी हैं, आइए जी, और रीति कुमारी है स्कूल के स्टाफ है जी। हम लोग तीनों टोला सेवक हैं। तब पहले इन्हीं लोग से अति हुआ बगझक, इन्हीं लोग से नाम, पता, एड्रेस सब पूछा गया, मोबाइल नंबर। और जैसी मैं विद्यालय में एंट्री की तो 5 लड़कन मेरे पीछे आ गया। विद्यालय के कैंपस के अंदर हम अटेंडेंस भी उस वक्त नहीं बनाए थे और उन लोग उलझ गया मेरे साथ में। और जब नहीं बताए, इनकार कर दिया, तो कंधा पर हाथ रख के ठेल के पूछ दिया कि नहीं बताइएगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे बहाल हुई हैं। क्यों पूछता है ये सब बात? यही कारण तुम नहीं जानते, आज 15 दिन से परेशान किया हुआ है। नहीं पूछे हम पूछे कि क्यों, तो हमको जानना है कि आखिर आप लोग वार्ड नंबर 20 में कैसे बहाल हुए। तो हम बोले ठीक है, जाइए विभाग में, जाइए डीओ से पूछिए, डीपीओ सर से पूछिए। हम लोग क्या बताएं, हम लोग अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, आपको जो पूछना है जाके विभाग में पूछिए। अच्छा, आप लोग इस वार्ड के हैं या दूसरे वार्ड के हैं? हम लोग तो दूसरे ही वार्ड के हैं, लेकिन जो हम लोग को विद्यालय योगदान करने के लिए मिला, हम लोग योगदान किए हैं। इसी नगर के रहने वाले आप? जी, इसी नगर के रहने वाले हैं जी, औरंगाबाद के रहने वाले हैं। और हम लोग 2009 में बहाल हुए हैं। आज मैंने 1-2 दिन के बाद नहीं है, 2009 से कर रहे हैं। आज तक ऐसी परेशानी नहीं आई, लेकिन अब 1 महीना से इधर परेशान हो रहे हैं इन लोग के कारण। वार्ड कमिश्नर मिली भगत हैं, उन्हीं लोग के साथ में एंट्री करता है। और जैसी 25 या 10-20 के संख्या में सब लड़कन जब घुस जाता है तो वार्ड कमिश्नर उठ के अकेले चल देते हैं और 20 को वहीं छोड़ देते हैं स्कूल में। क्या हुआ था मैम आज सुबह? सर हम लोग आए थे तो अपना अटेंडेंस बनाए, हम लोग बैठे थे, 5 आदमी आए, वार्ड कमिश्नर भी साथ में थे। तो वो लोग आए तो पूछे कि आप लोग की कैसी बहाली हुई है और अपना अपना एड्रेस दीजिए। तो मैडम वही बोली कि हमको नहीं मालूम है, हम पहले नहीं आए थे, हम अभी प्रभार में आए हैं। तो इसी बात पे वो लोग बोले, फिर उठ के चले गए। और हम लोग बोले कि सर हम लोग पहले से 2009 से बहाली में हैं, तो आप इस तरह से क्यों हम लोग को परेशान कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद फिर ये रीता आई, तो उसके बाद ये ऐसा हंगामा होने लगा, इसके साथ वो लोग करने लगा। हंगामा क्या हुआ? वो लोग आया तो बस रीता के साथ मतलब बातचीत हो रही थी, धक्का उक्का होने लगा, बस उसी में मारपीट हो गया। उन लोग धक्का मुक्की की और मारपीट हुई? हाँ, मारपीट हो गया। मारपीट कौन किया? पहले धक्का पप्पू दिया, पहले धक्का पप्पू दिया था। तो जब हमको धक्का दिया, जब हम लड़खड़ा गए, तब हम उस पर हाथ उठाए और हम कॉलर भी पकड़े। इसकी सूचना आप लोग पुलिस को दी? जी, प्रशासन को मैंने दी है। 112 पर कॉल किए हैं, थाना प्रभारी को भी हमने फ़ोन किए हैं। प्रशासन आए भी और यहाँ के वार्ड कमिश्नर को बुलाएं। और फिर एक सुनील सिंह यहाँ है, वो भी आए। ऑफिस में सब बात विचार हुआ, फिर बोला गया कि ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप लोग दोनों आपस में समझौता कर लीजिए। लेकिन हमको अभी भी डर बना हुआ है, क्योंकि अभी हमको 60 साल नौकरी करना है। अभी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, या तो मेरा फैमिली के साथ, अब मेरे हस्बैंड छोड़ने आते हैं, हो सकता है हमको एंट्री करके जाए, फिर इनके साथ मारपीट हो, तो मेरा डर बना हुआ है। जी, बना हुआ है हमको डर। क्या हुआ था मैम आज? आज हुआ कि हम लोग सुबह में आए, आन के अपना ऑफिस खोल के बैठल थे तो वार्ड कमिश्नर आए और 5 लड़का उनके साथ और आए। तो पूछे कि एचएम से पूछे कि इन लोग के हमको एड्रेस दीजिए, इन लोग कैसे बहाल हुए हैं। तो मैडम बोली कि हम इन लोग को बहाल नहीं किए हैं, इन लोग के बहाल करने वाले सरोज मैडम थी जो रिटायर हो गई, से इन लोग से पूछ लीजिए। तो पूछे तो हम पूछे कि क्या बात है, आप आगे बताइएगा तभी तो हम अपना पता एड्रेस देंगे कि काहे आप मांग रहे हैं। तो आप लोग वार्ड 9 के रहने वाली यानी के 20 में कैसे नौकरी कर रही हैं। हम कहली कि ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप चल जाइए बीआरसी और डीओ डीपीओ से आप जानकारी ले लीजिए।
और इतने बोलते हुए फिर उन लोग चल गए। फिर बाद में पप्पू रीता मैडम जब आई तो बाद में पप्पू आन के उनसे हाथापाई करने लगा। यही बात है। क्या हुआ था मैम? ये हमारी बेटी आई है तो कुछ सामान के लिए ही लोग नहीं है। कुछ शिक्षक हैं, उन लोग से भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ था सर? अच्छा, हम लोग परिजन हैं इनका, है ना? हाँ, परिजन हम लोग हैं। सूचना पर पहुंचे? हाँ, सूचना पर पहुँचे तो हम आए तो गेट पर देख रहे हैं कि एक लड़का और एक ये टोला सेवक जो है, दोनों को एक दूसरे को धरे हुए हैं और सब आपस में ये हो रहे हैं। इसका वीडियो भी लोग बनाए हैं। तो हम लोग आए, इकट्ठा हुए तो लोग, बहुत लोग भीड़ भी आए हैं, वार्ड पार्षद लोग भी आए हैं ना। इनको सुनने में हम लोग आए हैं परिजन ने भैया कि इनको मैंने बहुत दिन से इनको शोषण कर रहा है। एक वार्ड का भी, बगल का वार्ड कोई है, 29 वार्ड है, वहाँ के कोई महेंद्र पासवान करके है, इनको तंग कर रहा है यहाँ पे। और उन्हीं के माध्यम से यहाँ के लोग, उचको लोग हैं, जो बदमाश लोग, लड़कन किस्म के लोग हैं, उन लोग तंग कर रहा है ना। इसलिए तंग कर रहा है कि इन लोग से पूछा जा रहा है कि आपका बहाली क्या हुआ है, आपका कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्या नाम है, तो ये बताइए। ये स्कूल है, स्कूल का भी एक विभाग होता है, शिक्षा विभाग। तो आप इनको से पूछिएगा, बार बार इनको टॉर्चर कीजिएगा, तो इनका तो मेंटली दिमाग तो ये होगा। तो इन्होंने कई बार बोला कि आप शिक्षा विभाग से लीजिए, लेकिन वो मान नहीं रहे। इसके विभाग में शिकायत आप लोग की है कि नहीं किया? अभी तक शिक्षा विभाग ने, इसीलिए कि एचएम को ना सूचना दिया जाएगा। तो इन लोग टोला से एचएम को मैंने सूचना दी है। एचएम तो कर रही है कि लिख के देंगे। अब कब लिख के देंगी तो अब एचएम समझे। हाँ, आप लोग खुद से आप लोग नहीं दिए? नहीं, हम लोग नहीं दिए हैं। हाँ, ये सर आज हम स्कूल आए, उसके बाद वार्ड कमिश्नर और पप्पू नाम का एक लड़का है यहाँ पर, वो आया, 2 और लड़का था यहाँ पर का। तो आने के बाद उन लोग पूछा कि इन लोग कैसे बहाल हुई हैं, इन लोग का नाम बताइए और किससे आधार से बहाल हुए। हम लोग देखो, ये बात जो भी पूछना है जाकर आप विभाग से पूछिए, ये विभाग कहाँ से बहाल हुई है, सारी जानकारी आपको विभाग देगा। हमसे क्या पूछ रहे हो? हम यहाँ पर है ही नहीं थे तो हम क्या बताएंगे? हमारे सामने लोग बहाली नहीं हुआ है। आज हम यहाँ पर प्रभार में है तो इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। बस यही इतना बात हुआ है सर यहाँ, और कोई बात नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाहर में हम यहाँ पर मोबाइल से अपने बच्चों का पढ़ाई का काम कर रहे थे, तो बाहर में कुछ इनके रीता मैडम के साथ बात हुई तो हमको आकर बोला गया, तो हम दौड़ कर गए और हम देखा नहीं कि रीता मैडम के साथ क्या किया गया, ये हमारे नए जानकारी में नहीं है। जानने के बाद हमको पता हुआ कि रीता मैडम के पर हाथ छोड़ा गया और ये भी मतलब अपने बचाव के लिए तो कुछ भी करेंगी, ये अपने बचाव के लिए कुछ भी की, मतलब भाग गए। हाँ, उसके बाद बाहर में बात बढ़ गया थोड़ा, प्रशासन भी आ गया। प्रशासन के आने के बाद बात तो सलट गया है, लेकिन आगे क्या होगा इसके लिए हम लोग को तो कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो थाना जाइएगा आप लोग, केस कीजिएगा? हाँ, केस कीजिएगा आप लोग? अभी तो हम लोग केस नहीं किए हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ सोचेंगे, समझेंगे, तभी बात पकड़ेंगे सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुखसाना परवीन है। अच्छा, यहाँ मैं नावाडी एससी विद्यालय के प्रभार में हूँ। थैंक यू।
करो